जा रहे हो, बैठो यहीं पे। रात को 12 बजे से ही बोलते हैं आप। चलिए आइए, मस्ती की महफिल है, आनंद की महफिल है। और सांसद जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे पूर्व चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, चेयरमैन साहिबा भी यहाँ पर बैठे हैं। और हमारे क्या नाम थे वो कोठी जी, कहाँ बैठे कोठी जी? हाँ बात नहीं, तो बैठे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सांसद जी बहुत सारी बातें देश के अंदर हुई, आप थोड़े जागृत हो जाना आप, क्योंकि आप ऊंचे बैठे हो और आपका दायित्व भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा मेरा निवेदन ये था, भाई साहब का सुजलाम सुफलाम मलेज विकलांग, तो आप थोड़े से यहाँ आ जाते हैं। खाली जगह पड़ी, भगवान का तो मजे आएंगे, नहीं वहां से हाथ करने से मजे थोड़ी आएंगे। यहाँ देश कायदा विकलांग, देश की कंडीशन आपको क्या बताएं सांसद जी? वो चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। देश की स्थिति, देश में बहुत सारे सवाल खड़े थे। सुनील भैया मेरी तरफ देखो, राकेश जी सवाल खड़े, विपिन भैया देश के अंदर सवाल खड़े हो गए। वो चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री बन गया। काफी सवाल उठे देश के अंदर। साउंड वाले भाई साहब देखो इधर, बहुत सारे सवाल खड़े हुए देश के अंदर। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्यों चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों आवश्यकता पड़ी? सुनील भैया, विधायक जी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मलयज चितलाम हो गया था, और ये भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरी ही तरह विकलांग हो गया था। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्या खास बात है विधायक जी? लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या होता है इस पीढ़ी ने सिखाया है। अभी चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बना है, थोड़े दिन बाद बाल बनाने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। वंशवाद खत्म हुआ है, लोकतंत्र की परिभाषा है। आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, इधर आके बैठो। प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे आगे बैठना पड़ता है, चाय बेचनी पड़ती है। हाँ, और मंच में भी चाय आनी चाहिए। विधायक जी, सांसद महोदय, चेयरमैन साहिबा, चाय का बड़ा खेल है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि अर्जुन स्वयं चापी मयम चापी, तू भी चाय पी, मैं भी चाय पी, तो चाय होनी बहुत जरूरी है। कृष्ण ने ब्रज में माखन खाया, साउंड वाला भाई साहब, कृष्ण ने ब्रज में माखन खाया, राम ने खाया घी, और कलयुग में चाय मिली तो फूक फूक कर। सांसद जी मेरे कान में क्या बोल रहे हैं? जो बोला वही बोले। अच्छा, जो बोला वही बोल गए। सांसद जी चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री, साउंड बढ़िया आपका। एक अच्छा साउंड होने के बाद एक बेवकूफ कहता है, एक बेवकूफ कहता है कि मेरे गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बकरुद्दीन मवेशी, वो बकरुद्दीन मवेशी क्या नाम है? यही नाम है ना? हाँ, कोठी भैया कहता है कि मेरे गर्दन में छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलना पड़ेगा। और क्यों बोलना पड़ेगा? साउंड बढ़िया है। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो फिर बोलना पड़ता है। वो तो बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है, देश की हालत क्या बनाए। शिवाजी मेरी तरफ ये हो गई देश की हालत। बोलो कुछ ना कुछ, आपको बोलना, देश पे बोलना पड़ेगा आपको। मुंडी मत हिलाओ, मुंडी हिलाने में कुछ नहीं होगा कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भैंस रमेश की। शिवाजी बोलो, देश की हालत तब सुधरेगी जब आप बोलोगे। हाथ पे हाथ खड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला देश का। मैं बोलूंगा तो आप क्या करोगे? जय गणपति, जय गणपति गणेश की और गायब हुई भैंस रमेश की। आज तक नहीं मिली ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। दया ममता और माया, कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछे तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव के जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कुदाया।
बाबा जी को उल्टा कुदाया, लेकिन बाबा जी ने फिर ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। लेकिन विधायक जी मेरे को समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना पतंजलि का देसी घी कहा था। सांसद महोदय जी, हाँ साउंड में हो जाता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो कल के कार्यक्रम में माफ करना, वो कल विधायक जी थे, वो कल की जीवान पे चढ़ी हुई। आदमी को क्या हुआ है? अभी हमारे यहाँ पे एक हनुमान जी का रोल कर रहा है रामलीला में। अब हनुमान जी का रोल करने वाले को आखिरी दिन चिकनगुनिया हो गया। अब उसको चिकनगुनिया हो गया तो वो टेंशन में आ गया हमारे शर्मा जी। बोले यार हनुमान जी का रोल किससे करवाए, हनुमान जी का रोल किससे करवाए? तो वो बोरिंग मशीन वाला, हाईवे से मशीन वाले आए वो सोयाबीन काटने के लिए। राजा उधर के मद्रासी आदमी, तमिलनाडु के, वो तमिलनाडु का आदमी है, उसमें से एक मद्रासी आदमी को पकड़ लिया। बोले तू हनुमान जी का रोल करते, अट्ठा कट्टा है। वो अट्ठा कट्टा आदमी को समझ के उसको रोल दे दिया हनुमान जी महाराज का। अब वो उसकी जुबान फिसल गई वहां जाके मंच पे जाकर। अब वो बोले तो बोले क्या, वो बोलने लगा अय्यम रावण है, अय्यम रावण है, तुम क्या गड़बड़ करता जी? अये तुम माता सीता का किडनैप किया, अये तुम माता सीता का किडनैप किया, अये तुम माता सीता को वापस कर दो, नहीं तो पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। जीवानें फिसल जाती है मेरे देश के अंदर। मुलायम सिंह जी की फिसली थी, कहा था उन्होंने कि लड़कों से गलती हो जाती है। गलती जब लड़कों से हो जाती है तो फिर गलती हमारे से भी हो जाती है बटन दबाने में। गलती कैसे हो जाती है लड़कों से? दसी निर्मोही जी ने पढ़ी बेटी पे कविता, साउंड बढ़िया आपका, लेकिन फिर भी वो कह रहा गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि माँ क्या होती है, माँ का महत्व उसे मालूम नहीं। जिस माटी में बड़ा हुआ, जिस माटी में खड़ा हुआ, जिस माटी में पला, जिस माटी का खाया। सुनील भैया, और फिर कह रहा है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। माँ, विधायक सांसद जी, माँ, महात्मा और परमात्मा, माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। लेकिन माँ अपने आप में परिपूर्ण सत्य साफ, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्ण ब्रह्म है माता। और कहता कि माँ की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? तो माँ होती है, तो मेरे को भी मालूम है। लेकिन माँ क्या होती है? बताओ माँ क्या होती है? माँ ममता है, पिता प्यार है। पूर्व चेयरमैन साहब, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में। सांसद जी, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब होता है संस्कारों को जीना। आदिवासी लोगों को देखा कभी माँ बाप को घर से नहीं निकाला उन्होंने, माँ बाप की सेवा की। हम 4 दिन 4 पैसे का कमा लेते हैं, घर में माँ बाप बूढ़े हमें खराब से लगते हैं। भाई साहब देखो, हाँ हम उस देश के वासी, सुनील भैया, हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को, अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, सुनना उठली पे बैठे, सुनना मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब हमें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को आज वृद्धाश्रम में। सुनील भैया कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती।
तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। मंदिर में जाते घंटी बजाते, तेरा तुझको बन क्या लागे मेरा, ये हमारे कर्म हो गए। गौ माता की जय, गौ माता की जय। और वही गौ माता खेत में आ जाए तो छोड़ा डंडा की दे, सुने लिया शिवाजी क्या होती है माँ? मालूम गर्दन पे छुरी रख दो, कहता गर्दन पे छुरी रख दो, गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी सांसद जी, क्योंकि साउंड बढ़िया है। और जब साउंड अच्छा हो जाता है देश का, फिर सबूत मांगे जाते हैं। हाँ, सबूत मांगे जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के। अब इनको सबूत कैसे दो? मिसाइल पर इनको बिठाओ, बम छोड़ो और फिर उनको फेंको, तब जाके इनको मालूम पड़ेगा हाँ वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और सर्जिकल स्ट्राइक क्या, इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? तोड़ चक्रव्यूह अभिनंदन जब वापस रण से आया, तो भारत मां ने लाल के भाल पे विजय तिलक लगाया। जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंद। शिवाजी 44 के बदले 400 मारेंगे, शेर के बच्चे कब किधर से हारेंगे, ना करना तू मनमानी, गर बात मेरी ना मानी, तो खत्म जल्दी होगी ये पाक की कहानी। जय जय हिंद, जय जय हिंद। गर्दन पे छुरी रख दे, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और एक बेवकूफ कहता है सांसद महोदय बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का पप्पू, अच्छा वो कहता है कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो। वो कहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा का पूरा कश्मीर। सुनील भैया वो केरिया था, पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे। सांसद जी पूरा का पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? पूरा तो अपने पास ही नहीं है। साउंड बढ़िया है, वो कह रहा पूरा कश्मीर देंगे। शिवाजी नहीं देंगे पूरा कश्मीर, और इसलिए नहीं देंगे भाई साहब, सर जी इसलिए पूरा कश्मीर नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। उसको मांगना भी नहीं आता भाई साहब पूरा कश्मीर। अभी तो आता कश्मीर हमारे पास है, जिसमें धारा 370 हटी। और धारा 370 क्यों हटी मयंक भाई, क्यों हटी? धारा 370 क्यों हटी? मेरे देश के बड़े कवि कहते हैं सुनील भैया, क्योंकि हटाई नहीं हटाई। धारा 370 इसलिए हटी, देश के बड़े कवि कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ शर्मा जी, राकेश जी, मैं नहीं कहता हूँ। धारा 370 इसलिए हटी सांसद जी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। शांति भैया कहते हैं इसलिए हटी क्योंकि वो लगी हुई थी, शांति से हटी। और जो चीज लगी होती वही तो हटी। और लोग टेंशन में आके धारा 370 हटी। राकेश जी भाई साहब, धारा 370 यूं नहीं हटी। धारा 370 हटाने के पीछे कारण यह था, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने यह अमर तिरंगा फहराया है। तो मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको तो वोट किया।
मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया। सारे जग में मोदी तूने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार गई आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। कोई भी बड़ा काम करने से पहले मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, कोई भी बड़ा काम करने से पहले बागड़ लगानी पड़ती है। कांटे की तार वाली जाली लगानी पड़ती है। लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है, बोलो लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है। वो बागड़ लगाने का काम कर रहा था मैं। जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सुनील भैया, राकेश जी, कहा था 125 करोड़ देशवासियों, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। सावन बढ़िया है, और जब सावन बढ़िया हो जाता है तो फिर भारत माता की जय बोलनी पड़ती है मित्रों। काय की भारत माता की जय उसको बुलवाओ, छत्रपति शिवाजी जो बोल नहीं गया है, गर्दन पे छुरी रख दो। अब किसके पास टाइम है यार सांसद महोदय जी के वो गर्दन पे छुरी रखने के लिए? मजा आएगा सुनील भैया, आएगा ये तो उसको बोलनी पड़ेगी। साउंड का खेल होता है सांसद महोदय, आपने देखा हो साउंड जब बिगड़ जाता है परिवेश का, चाहे हमारा माइक बिगड़ जाता है, साउंड बिगड़ जाता है, तो गाना बिगड़ जाता है। पुराने जमाने में आपने देखा हो टेप रिकॉर्डर चलती थी जिसमें रील होती थी, उस रील में कहीं कैसी डोले जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते, इतने जोर से माइक बजाते विपिन भैया कि 2-4 भोजन के टोकरे नहीं पड़ जाते। छोरों में कैसी लगा दी, जो गाना बिगड़ता, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो महान साउंड का क्या होता है? साउंड बढ़िया होता है ना। चेयरमैन साहिबा क्या बताएं आपको, नवरात्रि के समय वहां डोकरी मानी पड़ गई, दादी मानी पड़ गई, थोड़ा ने कैसी लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिन दादी मानी पड़ गई। वो रील वाली कैसेट ऐसे ही चलती थी क्षेत्रपाल जी। उसके बाद सांसद जी आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था। सत्यनारायण चेयरमैन साहब जी भूतपूर्व आप बैठे यहाँ पर, आपके जमाने में था ना वो उसमें भोंगा लगता था। राकेश जी भाई साहब आपने देखा वो भोंगा लगता था, उसमें एक चूड़ी होती थी, वो चूड़ी पे एक पिन होता था, वो घिसाता था उस पे, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं का वहीं आ जाता था। साजन मेरा उससे पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वही अटका रहता था, क्योंकि वो चूड़ी ऐसे चलती। तुम मुंडे मत हिलाओ, तुम्हारे जमाने में नहीं था।
छोटा सा छोटा जी, हाँ ऐसा होता है। वो मुंडे लग गया। तो वो गाना वही को यार, सुनील भी अटक जाता था। अब गाना अटक जाता था, दो एक बार क्या हुआ मालूम आपको? आपको थोड़ी मालूम। एक बार क्या हुआ, वो छोरों ने पंकज उदास की गजल लगा दी। पंकज उदास की गजल लगा दी साहब, और गजल लगाई और दौड़ के मुझे माइक बंद करना पड़ा। अब कल्पना नहीं कर सकता मैं दौड़ सकता, लेकिन चूड़ी ऐसी जगह अटकी कि दौड़ना पड़ा। छोरों ने कैसे लगा दी पंकज उदास की, डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का तेरी माँ का तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो रात भर हेट गिरेगी। साउंड का खेल होता है। बोलो भारत माता की। चूड़ी ऐसी जगह की कि दौड़ना पड़ा। साउंड का खेल होता है ये। साउंड बढ़िया आपका, और जितना अच्छा साउंड होने के बाद भी सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। केवल सोच बदलना चाहिए। सोच का खेल होता है साहब। एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, भजन गाया हमने, वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला का समझ में नहीं आया। छत्रपाल जी ने बताया कि राग में सुनाओ, तो मैंने राग में सुनायो, भोरी भयो कहियन के पाछे तूने मधोबन मोहे पठायो। काय का कमाल है, समझ में थोड़ी आया मुझे। लेकिन मैंने जैसे राग में सुनाया तो बुजुर्ग दादी माँ, एक दादी माँ देख के रोने लगी। हमारी दादी माँ पे नजर पड़ी, फिर दादी माँ को समझ में आ गया। मैंने भोर भयो तो दादी और ज्यादा रोई, बोर भयो तो दादी रात भर हुई। भोर भयो करते करते दादी के रोते रोते जैसे ही सुबह हुई मैं दादी के प्रणाम करी। मैंने दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो हमारा भजन के समझी, हमारा भजन के आपने समझा, लेकिन कोई गांव के व्यक्ति नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी कि ना ना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर तारा करी बो करिया करिया सवेरे मरी गया। तो ये सारा खेल नजरों का होता है। अब मेरी कंडीशन नहीं है, स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ। अब लड़के उससे सवाल पूछ लिया, सांसद जी लड़के से सवाल पूछ लिया, तो तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से मैं दूंगा, तो तेरा बाप मुझे 2 महीने बाद कितना रुपए देगा? लड़का बोला बड़ा मार साहब भरोसा मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। गणित गणित नहीं जानते, बोले मार साहब गणित गणित सब जानते हैं, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। तो ये नजरों का खेल होता है। माता बहन यहाँ पर बैठी है, वो बेटी के बारे में हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग में टांग धर के पूरे जोश से बोलो, टांग में टांग धर के। 2-4 जने बोल रहे, बाकी जैसे बैठे हम बात ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे तर्क दे रहा हूं कि छूना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी रकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे, एक बात तेरी इमारतों को तिनके की तरह पील लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। जिस दिन भारत अपनी पे आ जाएगा ना, 5 वनडे अपने नाम कर लेगा, पूरी सीरीज खत्म कर देगा। छत्रपाल जी छूना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी रकीर देंगे, संभालना मेरे दोस्तों, छूना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी रकीर देंगे,
छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडीव से तीर देंगे। ए बात तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे, और क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। सांसद महोदय जी एक जट गया था सकीना के लिए, हैंडपंप उखाड़ के आ गया, और 125 करोड़ भारतीय जाएंगे। 125 करोड़ भारतीय क्या सागवाड़ा के सगले चले जाएंगे, तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। तब कहता हूं ललकार देना, दहाड़ देना, ताकि कहीं जो हमारे देश के शहीद जवान इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं तो उन्हें सकून मिले कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगात इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति और आपकी ऊर्जा को। जो आपने कहा, अरे वंशमोर तो होगा 2024 में, फिर वंशमोर होगा, वंशमोर होगा भाई साहब, मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी है, ये कविता रात की 1:30 बजे लिखी और पत्नी को सुनाई। उसने वंशमोर नहीं करी, पत्नी को सुनाई। उसने कहा कि मेरे कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पर टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी। अच्छा, मेरी पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई। मेरी रेगल जी कहाँ बैठे, एसडीएम साहब जी, अरे वाह, प्रणाम करता हूँ सर। मेरी पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई, पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती मेरी पत्नी को, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद की हिलोट देता हूँ, सब इतना भरा लगे तो तालियों का मौसम खड़ा करना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। मेरी पत्नी से शिवाजी कहती, पड़ोस की महिलाएं तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। नहीं तो क्या करे वाटे वाटे, मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है। स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मतलब क्या नाम है, रामलाल। मिलके रामलाल बेटे ये बता, गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है। तो रामलाल कहने लगे, बाप के घर से मारता, हमारे पिताजी नहीं आके कि स्कूल से घरे जाना, ना घरे से स्कूल आना, कोई से मिले, अपना कहीं लेना जाना। कंडीशन ऐसी हो गई। दूसरा लड़का वैसा खड़ा हुआ, वो दूसरा लड़का खड़ा होकर कहने लगा, मास्टर मारे मालूम, मन के ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरी क्लास को बता, गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है। तो लड़का कहने लगा, मारता गंगा रात के 12 बजे अपने घर से निकलती है, शर्मा जी के छोरे से मिलती है। आदमी कंफ्यूजन हो जाए, स्थिति ऐसी हो जाए, कंडीशन ऐसी हो जाए, और कह रहा पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर नहीं देंगे। सुबह पत्नी से झगड़ा हो गया मेरा इस बात पे नहीं, दूसरी बात पे। शिवाजी झगड़ा हुआ पत्नी से, मैंने कहा कि पत्नी से कहा मैंने कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कि क्या हो गया फैसला। बोला, आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। ये स्थितियां है। गर्दन में चूड़ी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी, सावन बढ़िया है, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी सबको बोलनी पड़ेगी, आपको बोलनी पड़ेगी। लेकिन सर हमारे संस्कार बिगड़ गए हैं। सुनील भैया, हमारे नहीं, मेरे नाम से बोल रहे हैं सांसद महोदय, हमारे संस्कार बिगड़ गए चेयरमैन साहिबा। और संस्कार को बिगाड़ने में किसका हाथ है, किसका हाथ है? आपका नहीं है, आप मत मुंडी लाओ। निशा जी आपका नहीं है। संस्कारों को बिगाड़ने में इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है, इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है। सांसद महोदय जी, इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपके जमाने में रामायण की बातें होती थी, रामायण का वाचन होता था घर में, गीता का वाचन होता था जिसमें संदेश मिलता था। ऐसी सी फिल्में थी जिसे देखकर राजा हरिश्चंद्र फिल्म होती थी, संतोषी माँ की फिल्म होती थी जिसमें संदेश होता था। आपके जमाने में सब गाने होते थे, गीत होते थे,
जिन्हें सुनकर संदेश मिलता था, मेरा मन दर्पण कहलाए। ऐसे तो गीत होते थे आपके जमाने में जिसमें संदेश था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस जगह पे तोता किस जगह पे मैना। आपके जमाने में गीत होते थे, गाने होते थे। आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तुझे दूल्हा किसने बनाया, भूतनी के। ये गाने हो गए आजकल के। आपके जमाने में सब गीत होते थे, लेकिन आजकल रात में कबड्डी खेल दिया। कबड्डी जैसे गाने आ गए, तुड़ुक तुड़ुक धूम तुड़ुक तुड़ुक धूम तुड़ुक तुड़ुक धूम ता ता, राजा मियां इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी। राकेश भाई हुए पुराने जमाने में गीत होते थे, लेकिन आजकल के गाने कबड्डी जैसे गाने। पुराने जमाने में सर जी गीत होते थे एजीएम साहब के पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी। ये वाला गाना सुनील भैया, ये वाला गाना भेज भी गाती थी, मैं भी गाता था। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भेज करती आए आए। ऐसे नहीं ताली बजा के बता को वास्तव में भेज करती थी। वो गाने होते थे। सर जी पुलिस वाले सब बैठे हैं यहाँ पर। हाँ मैं प्रणाम करता हूँ, चालान कम का काटना। ये सारी तालियां भैंस के लिए बजी है। तो गाने भैंस भी गा लेते थे, पहले गीत हुआ करते थे। लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती धार से कैसे हो गई? हंसने से काम नहीं चलेगा। गलती पकड़नी पड़ेगी। सुनील भैया इस तरह हाथों में तो और गलती होगी। जी भाई साहब हंसो मत, जान सी बेटा हमारे में सोया बहनोई। नहीं आप बुजुर्ग आदमी पूछेंगे लोग आपसे गलती कैसे हो गई। सांसद जी महोदय आप भी क्षेत्र में जाएंगे तो लोग पूछेंगे गलती कैसे हो गई। गलतियां जब होती तो लोग सवाल पूछते हैं कि छत में सोया बहनोई में तले समझ के सो गई। रिपोर्ट लिखवाएंगे थाने में लोग। छत में सोया ना कि गलती कैसे हुई। गलतियां हुई मेरे देश में 70 साल से मेरे देश में गलतियां हुई है। 70 साल से मेरे देश में गलतियां हुई है। स्कूल में पढ़ाता हूं सर, प्रार्थना करवाता हूं, सावधान विश्राम करवाता हूं और प्रार्थना करवाता हूं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊछल जल्दी तरंग। पूरे जनगण मन में कहीं से कहीं तक राजस्थान का नाम नहीं है साहब। गलतियां हुई है, पीड़ा होती है। भगवान की कसम मैं राजस्थान को जिया हूं, राजस्थान की भूमि में घुमाऊं साहब। सर जी साल में 100 में से 70 प्रोग्राम राजस्थान के पढ़ता हूं मैं। और शिवाजी जब राजस्थान से कवि सम्मेलन खत्म करके कवि सम्मेलन करके अपने गांव पे जाता हूं तो लोग मुझे गर्व की नजर से देखते हैं राकेश जी भाई साहब। और गर्व की नजर से इसलिए देखते हैं मालूम, कविता पाठ करके आए इसलिए नहीं देखते, वो गर्व से इसलिए देखते हैं कि वीरों की भूमि की माटी को चरण स्पर्श करके आया है। वीरों की माटी को चरण स्पर्श करके आया है। और जब मैं प्रार्थना करवाता हूं तो कहीं से कहीं तक राजस्थान का नाम नहीं। मैंने चंद शिकायत की पंक्तियां गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिखी है और उन्होंने कहा कि कैसे भूल गए गुरुवर तुम, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे पिछला डाला तुमने आन बान परिपाटी को। और यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें सिखलाता है। और कैसे पिछला डाला तुमने रक्त रंजित हल्दी घाटी को। क्या चूक हुई साहब, मैं जानता नहीं कि आपकी मजबूरी क्या रही होगी। बड़नगर के कवि हुए राकेश जी वहां पर रहते बदनाम और साक्षी इस बात के, उन्होंने लिखा है बड़नगर के कवि प्रदीप जी ने कि यह अपना राजपुताना नाच से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। यहाँ प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे और खुद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनिया अंगारों पे, पद्मनिया अंगारों पे।
फिर क्यों नहीं है राजस्थान का नाम? पीड़ा होती है, संशोधन भी हो सकता था, जनगण मन के अंदर सुधार भी हो सकता था साहब। लेकिन दो पंक्ति कहना चाहता हूं सर जी, दो पंक्ति कहना चाहता हूं। अगर ठीक कह दिया हो और गुंजाइश अगर हो तो सुधार करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ठीक कहा हो तो बताना सर जी, और गलत कहा तो एक भी हाथ मत बजाना समर्थन में तालियों में, और तालियां ठीक कही तो पूरा एक हाथ भी खामोश मत रखना। मैंने कहा गुरुवर कि बेशक जनगण मन में राजस्थान का गान नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का नाम नहीं होता, अरे ये राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। ये राजस्थान है तो हिंदुस्तान है। घास की रोटी खाइए साहब, लेकिन अपनी आन बान को नहीं छोड़ा। इतिहास में मैंने पढ़ा है सर जी, गलतियां हुई है। छत पे सोया बहन, मुंडी मत हिलाओ और गलती होगी। शिवाजी बोलो। छत पे सोया, आप देश के बड़े संचालक हो, जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। आप इस मालवा बागड़ के बहुत बड़े कवि हो, लोग आपसे पूछेंगे, ये पीड़ा पूछेंगे कि छत पे सोया बहनों, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली रात की 1:30 बजे अनारकली डिस्को चली। सर रात की 1:30 बजे कैसे चली? जवाबदारी आपकी है। गश्त में कमी रही जो रात की 1:30 बजे अनारकली डिस्को चली। अनारकली को रात के 1:30 बजे डिस्को मत जान दीजिए। सुनील भैया, राकेश भाई साहब, बगा से मत खाओ, गलतियां होती है फिर अपन बगा से खा के सो जाते हैं। छत पे सोया बहनों निशा, गलती अगर ठीक बता दी तो मुझे बताना। और सर इस बड़े मंच से 4 पंक्तियां पढ़ के उस गलती का बताना जा रहा हूं कि गलती कैसे हुई, क्या कारण था जो गलती हुई है। साउंड बढ़िया आपका, लेकिन फिर गलती क्यों हुई है? 4 पंक्ति इस बड़े मंच कहता हूं, मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी है। 4 पंक्ति कहना चाहता हूं साहब कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, बताना तालियों का महोत्सव खड़ा करके कि छत पे सोया बहनों पे तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार बिहार लज्जा और कार, जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत